रानीखेत दिन के उजाले में आने वालों के लिए शांत दिखाई देता है। घूमते हुए चीड़ के जंगल, दूर हिमालय की चोटियां और एक लगभग आध्यात्मिक शांति, लेकिन शांति भ्रामक है। इसकी सुंदरता के नीचे डर का एक लंबा इतिहास है। फुसफुसाए गए चेतावनी और सूर्यास्त के बाद जंगलों में घूमने वाली चीजों के कारण हुई वास्तविक त्रासदी। स्थानीय लोग भूतों की कम और अंधेरे में लाल आंखों की उन कदमों की बात करते हैं जो आदमियों के नहीं है, और उस अनकहे नियम की बात करते हैं कि रात होने के बाद कोई अकेला नहीं चलता। सितंबर के अंत में शिवम अपने बड़े भाई राहुल के साथ रानीखेत पहुंचे और हिमदर्शन नामक एक छोटे बूढ़े होटल में चेक इन किया। दिन के दौरान जगह गर्म और आमंत्रित महसूस हुई, जो धुंध और नम पृथ्वी की गंध से लिपटी हुई थी। लेकिन रात में सन्नाटा दमनकारी हो गया, मानो पहाड़ अपनी सांस रोक रहे हों। 28 सितंबर की शाम को स्थानीय लोगों की बार बार चेतावनी को अनदेखा करते हुए शिवम लगभग 10 बजे रात में एक छोटी सी सैर के लिए बाहर निकला, इस विश्वास के साथ कि डर केवल कल्पना से पैदा होता है। चांदनी असामान्य रूप से उज्जवल थी और तारे आकाश को काटने के लिए पर्याप्त तेज लग रहे थे। जैसे ही शिवम चला, अपने फोन पर पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल करते हुए वह यह देखने में विफल रहा कि वह कितनी दूर चला गया था। होटल से लगभग 2 किलोमीटर दूर सड़क एक वन पथ में संकरी हो गई और हवा अब हवा की तरह कम और फुसफुसाती आवाजों की तरह अधिक लगने लगी। जब वह आखिरकार मुड़ा तो पेड़ों से एक गहरी दहाड़ गूंजी, धीमी, जानबूझकर और इतनी करीब कि उसे अपने सीने में महसूस किया जा सके। अंधेरे से 2 चमकती लाल आंखें निकलीं, जो सुस्त पीले रंग से घिरी हुई थीं, जो सीधे उस पर टिकी थीं। शिवम का शरीर डर से जकड़ गया क्योंकि आंखें झपकती थीं और करीब आती गईं, बिना किसी आवाज के शाखाओं से गुजरती गईं। जैसे ही घबराहट हावी हुई और उसने पीछे कदम रखा, एक ठंडी, जानबूझकर थपकी उसके कंधे पर पड़ी। वह घूमा और उसने खुद को एक बूढ़े आदमी को घूरते हुए पाया, जिसका शरीर अंधेरे से तराशा हुआ लग रहा था। त्वचा रात में मिल रही थी, दांत असामान्य रूप से सफेद थे और आंखें जंगल में मौजूद आंखों के समान थीं। शिवम, आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज भंगुर और सूखी थी। तुम फिर आए। शिवम का खून जम गया। वह पहले कभी रानीखेत नहीं गया था, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। आदमी मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जो बहुत चौड़ी थी, जो मानव से परे फैली हुई थी, और फुसफुसाया, जंगल उन लोगों को याद रखता है जो बिना अनुमति के चलते हैं। आकृति घुलने लगी, बहती हुई काली धुएं में पिघल गई, जब तक कि केवल चमकती हुई आंखें ही नहीं बचीं, जो अंधेरे में निलंबित थीं, देख रही थीं। शिवम बिना सोचे समझे भागा, लड़खड़ाता हुआ तब तक जब तक कि हिम दर्शन की रोशनी पेड़ों के माध्यम से दिखाई नहीं दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात थकावट उसे नींद में खींच ले गई, लेकिन सुबह तक वह बुखार से जल उठा। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। जब उसने राहुल और ग्रामीणों को वह सब बताया जो उसने देखा था, तो उनके चेहरे डर से सख्त हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार मुश्किल से सुना जा सकने वाली आवाज में कहा, तुमने रक्षक को देखा? कभी कभी वह एक आदमी का चेहरा पहनता है, कभी कभी कुछ और। राहुल ने इसे घबराहट और बीमारी बताकर खारिज कर दिया। लेकिन उस रात जब शिवम दर्पण के सामने खड़ा था, तो उसे कुछ गलत लगा। उसका प्रतिबिंब वापस घूर रहा था, पीला, खोखली आंखों वाला। लेकिन जैसे ही वह करीब झुका, उसने देखा कि पुतलियां हल्की लाल चमक रही थीं। इस बार उसके पीछे कोई आकृति नहीं खड़ी थी, आंखें उसकी थीं। बाहर जंगल में गहराई में एक धीमी दहाड़ गूंजी, अपनी ही पुकार का जवाब देते हुए। उस रात शिवम अकेले दर्पण के सामने खड़ा था, अपनी ही परछाई को घूर रहा था। बुखार चला गया था, लेकिन किसी और चीज ने उसकी जगह ले ली थी। सबसे पहले उसकी आंखें सामान्य लग रही थीं, जब तक कि रोशनी झिलमिलाई और उसकी पुतलियों में एक हल्की लाल चमक दिखाई दी। वह करीब झुका, धीरे धीरे सांस ले रहा था, बाहर जंगल को सुन रहा था, क्योंकि पहाड़ियों में एक दूर की दहाड़ गूंज रही थी। फिर उसने सीधे दर्पण में देखा, सीधे आपको देखा, और एक शांत, विचलित करने वाली स्थिर आवाज में कहा,
अगर आप अंधेरे के बाद इन जंगलों में घूमने वाले से नहीं मिलना चाहते हैं तो इस कहानी को याद रखें। और अगर आप मेरी तरह की अधिक वास्तविक घटनाएं सुनना चाहते हैं, पसंद करें, टिप्पणी करें और सदस्यता लें। कुछ कहानियां चेतावनी है, अन्य निमंत्रण है। हिम दर्शन के बाहर हवा गरज रही थी और जंगल में कहीं गहराई में लाल आंखें झपकीं एक बार।